दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की हुई बैठक। पीएम ने कहा, विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य। नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 पर चर्चा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद। पीएम मोदी ने कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाना है, राज्यों को सक्रिय भूमिका निभानी है। नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर निकली सीएम ममता। केंद्र सरकार पर लगाया पश्चिम बंगाल से भेदभाव करने का आरोप। ममता बनर्जी का आरोप, कहा, नीति आयोग की बैठक में फंड मांगने पर मेरा माइक बंद कर दिया गया, सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। जेडीयू ने ममता बनर्जी के आरोपों को नकारा। केसी त्यागी ने कहा, प्रचार पाने के लिए ममता बनर्जी ने कही ऐसी बात, बैठक में बंद नहीं किया गया ममता का माइक। नीति आयोग की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश नहीं हुए शामिल। दोनों डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बैठक में कर सकते हैं शिरकत। नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश के नहीं आने पर जेडीयू ने दी सफाई। कहा, व्यक्तिगत कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो पाए नीतीश। नीति आयोग की बैठक में कांग्रेस के सीएम शामिल नहीं, बजट में भेदभाव करने का आरोप। बैठक से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का भी किनारा। नीति आयोग की बैठक से पंजाब के मुख्यमंत्री भी नादारा। दिल्ली सरकार का भी कोई नुमाइंदा शामिल नहीं, तमिलनाडु के सीएम भी गैर हाजिर। मुंबई में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं के साथ की मुलाकात। सभी ने उद्धव ठाकरे को दी बधाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, अर्पित किए श्रद्धासुमन। रामेश्वरम में परिजनों और प्रशासन के अधिकारियों ने एपीजे अब्दुल कलाम को किया नमन, समाधि पर अर्पित किए श्रद्धासुमन। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की मनाई गई प्लैटिनम जुबली। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित चौपाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए शामिल। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दिया संदेश। यूक्रेन के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। 23 अगस्त को हो सकता है पीएम मोदी का यूक्रेन का दौरा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर टिकी दुनिया भर की निगाहें। इससे पहले पीएम मोदी कर चुके हैं रूस की यात्रा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच में मुठभेड़। सेना ने इलाके को घेरकर चलाया अभियान। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सेना ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबे को किया नाकाम। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को रोका। माछिल सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे घुसपैठिए को जवानों ने ढेर किया। ऑपरेशन में 3 जवान जख्मी। द्रास में भारतीय नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने मरीन कमांडोज के साथ की मुलाकात। कमांडोज के कामकाज मिशन के बारे में नेवी चीफ को दी जानकारी। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के त्याग और बलिदान को नमन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन, दी भावभीनी श्रद्धांजलि। विजयवाड़ा के डोंडापाडू प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर ने रचा इतिहास। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड यानी एनक्यूएएस में बेस्ट पीएचसी का हासिल किया खिताब। राजौरी के दूर दराज इलाकों में चलाई जा रही उम्मीद की योजना। महिलाओं को बनाया जा रहा आत्मनिर्भर। कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के विवाद के बीच में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जो हिंदुओं के नाम पर अपनी दुकान का नाम रखते हैं, अगर इतना ही प्यार है हिंदू नाम से तो अपना नाम और धर्म क्यों नहीं बदल लेते। इतना ही नाम से लोगों को हिंदू नाम दुकान का रखते थे। नाम प्यारा है तो नाम ही क्यों नहीं बदल लेते।
धर्म ही क्यों नहीं बदल लेते? केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा जनता से झूठ बोलकर 2024 में मिली सफलता से वो गुब्बारे की तरफ फूल गए। उन्हें 2014, 17, 19, 22 में मिली सपा की पराजय को याद रखना चाहिए। शरद पवार का गृहमंत्री अमित शाह पर वार, कहा जिनके हाथ में देश की हुकूमत उनकी सोच में बदलाव नहीं आया। शाह पर निशाना साधते हुए पवार ने कहा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार किया था वो आज देश की रक्षा करने या होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी लेकर हैं। हम कहां जा रहे हैं ये सोचने का वक्त है। नवी मुंबई के बेलापुर सेक्टर 19 शहबाज गांव में इंदिरा बिल्डिंग गिरी, ज्यादातर लोग बाहर निकले, राहत बचाव कार्य जारी। बिल्डिंग में रहते थे 24 परिवार, राहत बचाव में जुटी है पुलिस, दमकल विभाग व एनडीआरएफ की टीमें। मध्य प्रदेश में रायसेन की बरेली में भारी बारिश से बिगड़े हालात, निचले इलाकों में भर गया पानी। रायसेन में लगातार बारिश से घोघरा नदी उफान पर, नदी के पास रहने वाले लोगों ने घरों को किया खाली, प्रशासन अलर्ट पर। रायसेन में ऑटो पानी में बहा, स्कूली छात्रों को छोड़कर जा रहा था ऑटो, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। उत्तराखंड के टिहरी जिले के घनसाली में लैंडस्लाइड की चपेट में आज स्कूल छात्रों को दी गई छुट्टी, भारी बारिश की वजह से फैसला लिया। जमशेदपुर में बारिश बनी मुसीबत का सबब, घरों में घुस गया पानी, खराब हुआ खाने पीने का सामान। गुजरात के नवसारी में घटने लगा पूर्णा नदी का पानी, लोगों ने ली राहत की सांस। नवसारी में लोग घरों और दुकानों से निकाल रहे पानी, गलियों में झाड़ू लगाते दिखे स्थानीय लोग। तेलंगाना के भद्राचलम में खतरे के निशान के पास पहुंची गोदावरी नदी, गांवों में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश से बढ़ गई मुश्किल, सड़कों पर जल भराव। बागेश्वर में बारिश और तेज हवाओं से तबाही, सड़क पर गिरा पेड़, आवागमन प्रभावित। बागेश्वर में लगातार बारिश से उफान पर आई नदी, बढ़ गया बाढ़ का खतरा। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से नदी ने लिया रौद्र रूप, किनारे बने मकानों पर मंडरा रहा खतरा। रुद्रप्रयाग में तेज हवा के कारण सड़क पर गिरे पेड़, दोनों तरफ की आवाजाही बाधित। लगातार बारिश से रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव की गुफा भी जलमग्न, रुद्रप्रयाग में उफान पर बह रही अलकनंदा नदी। गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ा, भागीरथ शिला और दुकानों के पास पहुंची गंगा की धारा, डर के साए में पुरोहित और तीर्थयात्री। भारी बारिश के बाद देहरादून में नदियां उफान पर, देहरादून के ग्रामीण इलाकों में बढ़ा नदियों का जलस्तर। ऋषिकेश में भारी बारिश की वजह से गंगा का बढ़ा जलस्तर, अलर्ट मोड पर प्रशासन। मध्य प्रदेश के पन्ना में नदी के तेज प्रवाह में बह गई बोलेरो, बहती कार से कूदकर बचाई जान ड्राइवर ने। दंतेवाड़ा में डैम फटने से मची तबाही, बस्तियों में घुसा डैम का पानी। डैम से निकले मलबे में दब गई कई गाड़ियां, राहत बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ। विदिशा में भारी बारिश से मची तबाही, सड़कें, मोहल्ले और मंदिर हुए जलमग्न। विदिशा में लगातार बारिश के चलते बढ़ा नदी नालों का जलस्तर, लगातार बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। सोनप्रयाग में खराब मौसम के चलते हुआ भूस्खलन, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते देख सहमे लोग। कर्नाटक के हुबली में बारिश से मौसम सुहाना हुआ, लोगों को गर्मी से राहत।
टिहरी गढ़वाल में लगातार बारिश से उफान पर आई नदी, तेज बहाव और बढ़े हुए जल स्तर से बढ़ा बाढ़ का खतरा। रायसेन में भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में घुस गया पानी, जनजीवन अस्त-व्यस्त। रायसेन में सड़कों पर हुआ जल भराव, आवागमन में लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। श्रीनगर में गर्मी लोगों के लिए बन गई मुसीबत, तेज गर्मी से सूखने लगे जल स्रोत। हापुड़ में नगरपालिका की लापरवाही की वजह से युवक की जान पर बनाई, बाइक समेत नाले में गिरा युवक, लोगों ने बाहर निकाला। अरुणाचल के कई स्कूलों में पानी के संकट से पीएम पोषण योजना प्रभावित, कक्षा 8 से नीचे के स्कूली बच्चों को रोज के बजाय हफ्ते में 3 दिन खाने को मिल रही खिचड़ी। गया में है एक अनोखी गौशाला, जहां गायों की जन्म कुंडली और नक्षत्रों के आधार पर किया जाता है नामकरण। गौशाला में कुल है 172 गाय और बछड़े। कुमोरम भीम आसिफाबाद में शिक्षक ने छात्र को बढ़ती धारा से बचाया, शिक्षक की इस बचाव मुहिम की तारीफ कर रहे। बीसीसीआई सचिव जय शाह की पेरिस में मुकेश अंबानी से मुलाकात, पेरिस कर रहा ओलंपिक्स की मेजबानी, आकाश अंबानी भी साथ में आया नजर। नोएडा में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग ने कसी कमर, एडीसीपी ने पुलिस कर्मियों को दिए दिशा निर्देश। हापुड़ में कांवड़ियों की सुरक्षा का रखा जा रहा खास ख्याल, चौराहों पर लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरा। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का अगला जत्था रवाना, भोले के लिए दिखा गजब का उत्साह। बाबा के भक्तों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर तैनाती। रामेश्वरम में 1 अक्टूबर से नवनिर्मित पंबम ब्रिज पर शुरू होगी ट्रेनों की आवाजाही, रेलवे ने दी जानकारी। दिल्ली में पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और एलजीवी के सक्सेना एलजी ने लगाया पौधा। बीड में किसान कर रहा खजूर, ड्रैगन फ्रूट और सेब की खेती, लाखों में कर रहा कमाई। जमशेदपुर में जेआरडी टाटा की 120वीं जयंती पर एयर शो का आयोजन, कोलकाता से आई टीम ने 125 छोटे एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन किया। एक्सपर्ट्स ने हवा में उड़ाए छोटे एयरक्राफ्ट, एयर शो देखने के लिए उमड़ी भीड़। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा की और भी पुख्ता, सुरक्षा में तैनात हुई एटीएस की टीम। दिल्ली में इंडिया गेट पर वायुसेना की ओर से अग्निवीर वायु महिला ड्रिल टीम का प्रदर्शन, महिला अग्निवीरों ने वायुसेना बैंड के साथ की ताकत एकता की नुमाइश। 670 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, 3 हफ्ते में 18 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी। गुजरात की बनास डेयरी के साथ सुजुकी मोटर्स ने किया 250 करोड़ का समझौता, 5 बायो सीएनजी प्लांट लगाने की तैयारी। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सरकार पर्यटकों से वसूले फीस। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य में आने वाले सैलानियों के लिए गार्बेज बैग रखने के लिए कहा, राज्य सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विशेष कार्य बल स्थापित करने के आदेश। गुजरात सरकार का बयान, अग्निवीरों को आर्म्ड पुलिस और एसआरपी की भर्ती में मिलेगी प्रमुखता। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, अग्निपथ योजना अग्निवीरों के संबंध में विपक्ष द्वारा फैलाए भ्रम बेतुके और निंदनीय। असम सरकार ने भी अग्निवीरों के संबंध में किया बड़ा ऐलान, कहा असम पुलिस में की जाएगी भर्ती। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर कहा, झूठ फैलाकर सेना को कमजोर करने की विपक्ष की कोशिशों को शिकस्त देगा भारत। ओडिशा सरकार ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण और उम्र सीमा में छूट का ऐलान किया, सीएम मांझी बोले, राज्य सरकार की सेवाओं में मिलेगा 10% रिजर्वेशन।